हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फैक्ट्स। और मैं अर्पित चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ अबाउट द स्पर्म व्हेल, द लार्जेस्ट टूथ प्रेडेटर। अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना हो तो आप जानते होंगे कि हम इनको स्पर्म व्हेल क्यों कहते हैं या इनसे हमें क्या मिलता है। आज हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आखिर स्पर्म व्हेल की जो पॉपुलेशन है वो इतनी कम क्यों है, स्पर्म व्हेल से हमको ऐसा क्या मिलता है जो कि इतना वैल्यूएबल है, स्पर्म व्हेल को स्पर्म व्हेल कहते क्यों हैं। ओके, तो कई सारी चीज़ें आपको स्पर्म व्हेल के बारे में आज जानने को मिलेंगी, जिसमें से हम सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो कि आप अगर कभी घूमने गए हो समुद्र के किनारे, तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो आपको एक ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको आप बेच के क्या कर सकते हो, बहुत अमीर हो सकते हो। ओके, एंड दैट इज़ इट्स वॉमिट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि जो स्पर्म व्हेल है उसकी वॉमिट जो है उसमें ऐसा क्या है, उसको हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, और हाँ, अगर आप इंडिया में उसको पाते हो तो आप किस तरीके से झेल जा सकते हो। ओके, तो हम लोग आज जानते हैं स्पर्म व्हेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बारी बारी हम लोग स्पर्म व्हेल के बारे में एक सीक्वेंस से चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर स्पर्म व्हेल के बारे में हम लोग बात करें तो स्पर्म व्हेल एक लार्जेस्ट टूथ प्रेडेटर है, यानी कि हमारे समुद्र में सबसे बड़ा प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खाते हैं और उन पर जीवित रहते हैं। तो स्पर्म व्हेल को अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट जो इनकी लेंथ है जब ये एक एडल्ट बनते हैं तो दैट वुड बी अराउंड 80 टू 85 फीट। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक व्हेल 80 टू 85 फीट लंबी हो सकती है। अगर हम लोग देखें तो 60-65 फीट की जो स्पर्म व्हेल होगी उसका वेट हमको मिलेगा अराउंड 80 टन्स। ओके, इतना ज़्यादा भारी हमारी स्पर्म व्हेल होती है अराउंड जब वो 70 टू 75 फीट्स की होती है। देन इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ अप टू 70 ईयर्स। अगर हम लोग उसके सम अप करें तो जब स्पर्म व्हेल 9 ईयर्स की होती है, फीमेल स्पर्म व्हेल, तो वो उसकी जो फर्टिलिटी है वो आ जाती है, यानी कि वो फर्टाइल हो जाती है। और जब तक वो 41 ईयर्स की रहती है तब तक उसका जो फर्टिलिटी विंडो है वो ओपन रहता है, दैट इज़ फ्रॉम 9 ईयर टू 41 ईयर्स। ओके, तो स्पर्म व्हेल्स बेसिकली क्या है, मेल्स जो है साइज़ में बड़े होते हैं, फीमेल्स छोटी होती हैं, लेकिन जो उनकी फर्टिलिटी विंडो है दैट इज़ फ्रॉम 9 ईयर्स टू 41 ईयर्स। ओके, अब हम इस बारे में बात करते हैं कि स्पर्म व्हेल्स को स्पर्म व्हेल्स कहते क्यों हैं। तो बेसिकली दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्पर्म व्हेल्स से मिलती हैं और उसकी वजह से स्पर्म व्हेल्स की पोचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, अभी तो बहुत सारे देश ने बैन लगा दिया है, इलीगल कर दिया है इस चीज़ को कि हम स्पर्म व्हेल को पोच करें या उससे ऐसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करें। एक जो चीज़ हमको बहुत खास मिलती है स्पर्म व्हेल से दैट इज़ स्पर्मासिटाई। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो हमारा अपर हेड है, इस हेड में हमको स्पर्मासिटाई ऑर्गन देखने को मिलता है और वो ऑर्गन स्पर्मासिटाई डेवलप करता है बेसिकली एक वैक्स। और उस वैक्स को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते थे, लाइक जो हमारे लैम्प्स हैं, जो हमारे फीमेल्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे हम इन वैक्स को यूज़ करते थे जिसके लिए इसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इस स्पर्मासिटाई ऑर्गन के स्पर्मासिटाई डेवलपमेंट की वजह से ही इस व्हेल का नाम स्पर्म व्हेल पड़ा। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ पे गौर करें तो यहाँ पे आगे हमको देखने को मिल रहा है फोनिक लिप्स। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ फोनिक लिप्स। ये फोनिक लिप्स इतना ज़्यादा साउंड क्रिएट करने में मदद करता है कि स्पर्म व्हेल्स बिकम्स द लाउडेस्ट ऑर्गेनिजम्स इन द ओशंस। ये बहुत ज़्यादा लाउड होती हैं। ओके, मतलब इतनी ज़्यादा लाउडनेस के साथ ये साउंड क्रिएट करती हैं फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, साथ ही साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम इनसे ऑब्टेन करते हैं, जिसके बारे में आज हमारा मेन फोकस है, दैट इज़ एम्बरगिस। ओके, एम्बरगिस या इसको हम लोग बोलते हैं व्हेल वॉमिट। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ है। आप लोग नायाब समझते हैं हीरे को, सोने को, बट दिस एम्बरगिस इज़ बहुत 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 ज़्यादा यूनिक। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये बहुत रेयर है। ये इतना रेयर है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ अप टू $40,000 पर केजी। ओके,
अब ये एम्बर्गिस इतना खास क्यों है, ये एम्बर्गिस इतना रेयर क्यों है, हम लोग उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसका जो रीज़न है वो डिपेंड करता है कि ये खाते क्या हैं। तो जो स्पर्म वेल्स हैं वो बेसिकली जाइंट स्क्विड्स खाते हैं। अगर आप लोग देखें तो आपको दिख रहा है, यह है जाइंट स्क्विड, जो मेन हमारे जो स्पर्म वेल है उसका खाना है। साथ ही साथ ये खाते हैं कोलोसल स्क्विड और ऑक्टोपस, यानी कि जो हमारी स्पर्म वेल्स हैं वो जाइंट स्क्विड, कोलोसल स्क्विड और ऑक्टोपस पे जिंदा रहती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली उनका जो खाना है दैट इज जाइंट स्क्विड। इस जाइंट स्क्विड में कुछ बीक्स या हम ये कह लें कुछ आउटर शेल्स हमको देखने को मिलती हैं दैट इज अनडाइजेस्टेबल फॉर देम। ठीक, अब होता क्या है कि इनकी जो आउटर शेल्स हैं दैट इज़ अनडाइजेस्टेबल, तो आप ऐसा सोचोगे कि अनडाइजेस्टेबल हैं तो एज इट इज़ वो इंटेस्टाइन से पास हो जाएंगी। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास 1 to 5% ऐसी स्पर्म वेल्स हैं जिनमें से ये पास नहीं होता है। ओके, और वो रह जाता है उनके इंटेस्टाइन में और वहीं से बनता है एम्बर्गिस। तो इसको हम लोग समझते हैं। ये जो एम्बर्गिस आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, फ्लोटिंग गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये आपको समुद्र की सतह पर तैरता हुआ मिल जाएगा, फ्लोट करता हुआ मिल जाएगा, लेकिन अब इसको उठा के तुरंत बेच नहीं सकते हो। ओके, तो हो क्या रहा है कि मैक्सिमम 90 to 95% स्पर्म वेल्स जो बीक्स खा रही हैं वहाँ से वो इनके इंटेस्टाइन से एज इट इज़ पास हो जा रहा है, लेकिन 1 to 5% ऐसी स्पर्म वेल्स हैं जहाँ से ये पास नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उनके इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेबल जो हमारे पास बीक्स हैं उस पर एक वैक्सी कोटिंग हो जाती है, एंड दैट वैक्सी कोटिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्बर्गिस। ठीक, अब ये वैक्सी कोटिंग के बाद एज इट इज़ वॉमिट करती हैं वेल, और ये जो आप देख रहे हो अपर वाइट कलर की कोटिंग दिस इज दैट वैक्स, और ये जो इनर ब्लैक कलर का आप देख रहे हो दिस इज द मेन कंपोनेंट। अब ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वेल वॉमिट में, इस ब्लैक कलर में हमको एक कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है एम्ब्रीन, एंड दिस एम्ब्रीन जब ये बाहर निकलता है वेल से तब ये ग्रे कलर का होता है और सॉफ्ट होता है, लेकिन समय के साथ दिस एम्ब्रीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रोक्साइड्स, ऑक्सीडाइज होके ओशन में ऑक्सीजन से। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये एम्ब्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस एम्ब्रोक्साइड, इसका जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छा होता है, और इस फ्रेग्रेंस के चलते इसको जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है एज अ बेस। ओके, तो जो हमारा एम्ब्रोक्साइड है वो हमको कहाँ से मिला? वेल वॉमिट से, और उस वेल वॉमिट के एम्ब्रोक्साइड को हम यूज़ करते हैं फॉर द डेवलपमेंट या फॉर द हमारे फ्रेग्रेंस के लिए। ओके, तो जो एम्बर्गिस है ये एक्सट्रीमली रेयर कंपाउंड कैसे बन जाता है, ये एक्सट्रीमली रेयर चीज़ कैसे बन जाती है? क्योंकि ओनली 1 to 5% स्पर्म वेल इसको प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, 1 to 5% प्रोड्यूस कर रही है, बाकी सारे अनडाइजेस्टेबल को एज इट इज़ पास ऑन कर दे रही है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक डिजीज़, एक डिसऑर्डर, एक म्यूटेशन है कुछ वेल्स में, कुछ स्पर्म वेल्स में, जो कि क्या कर रहा है? एम्बर्गिस का फॉर्मेशन कर रहा है। अदरवाइज वो एज इट इज़ पास ऑन हो जा रहा है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, बना सिर्फ स्पर्म वेल रही है, उसमें से भी सिर्फ 1 to 5% स्पर्म वेल में ही हमको एम्बर्गिस फॉर्मेशन मिल रहा है। अब आप इंडिया में इस एम्बर्गिस को क्यों नहीं बेच सकते या क्यों नहीं इसको पकड़ सकते? तो ऐसा है, जो हमारा 1990s है या 1980s के दौर में इसको बहुत ज़्यादा पोच किया जाता था, बहुत ज़्यादा स्पर्म वेल्स को पकड़ के उन्हें मारा जाता था, उनसे स्पर्मासेटाई ऑब्जर्व किया जाता था, उनसे एम्बर्गिस लिया जाता था, तो इसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज की डेट में अगर हम वो अलाउ करेंगे तो लोग क्या करेंगे? उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, पकड़ेंगे, और जबकि जो हमारी स्पर्म वेल है दैट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इट इज़ कंसीडर्ड एज वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल स्पीशीज़ बेसिकली IUCN की एक लिस्ट होती है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। तो वल्नरेबल ये दिखाता है कि अगर हमने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो आगे चल के ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, और हम नहीं चाहते हमारे अर्थ से इतना बड़ा मैमल गायब हो जाए। ठीक, तो दीज आर कंसीडर्ड एज वल्नरेबल स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू IUCN। तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ साथ मैक्सिमम देश ऐसे हैं जहाँ पे इनकी पोचिंग,
इस एम्बर्गिस को बेचना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीज़ें बैंड हैं। ओके, बट कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इस पे बैन नहीं लगा रखा गया है, यानी कि अगर आपको एम्बर्गिस बेच के अमीर होना है तो आप जा सकते हो यूनाइटेड किंगडम, आप जा सकते हो न्यूजीलैंड, आप जा सकते हो मालदीव्स, आप जा सकते हो स्विट्ज़रलैंड, आप जा सकते हो फ्रांस। इन देशों में इसको अभी भी लीगलाइज करके रखा हुआ है। ओके, तो आप वहाँ जाके इसको बेच सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि एम्बर्गिस को क्या हम सच में यूज़ कर रहे हैं परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, क्या सच में परफ्यूम्स से बना रहे हैं, तो हाँ, हम आज भी परफ्यूम्स बनाते हैं एम्बर्गिस से, और आज भी हम उस परफ्यूम्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग देखें, दिस इज़ गुरलीन बाय मित्सुको। ओके, तो इस परफ्यूम में जो बेस है दैट इज़ एम्बर्गिस, यानी कि इसका जो स्मेल है वो स्लाइट वुडिश होगा और वो आएगा हमारे एम्बर्गिस से। देन इज़ एम्बर न्यूड बाय डियोर। ओके, डियोर इसको बनाता है एम्बर न्यूड परफ्यूम, यहाँ पे भी आपको जो बेस मिलेगा दैट इज़ फ्रॉम द एम्बर्गिस। देन इट इज़ सर्ज ल्यूटेंस का हमारे पास आता है एम्बर सुल्तान। ओके, दिस एम्बर सुल्तान इज़ बेस्ड ऑन द एम्बर्गिस इटसेल्फ। इनमें से 3 तो आपको इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, या 2 तो आपको इंडिया में बहुत ईजिली अवेलेबल हैं ऑन दी अमेजॉन इटसेल्फ। मैंने वहाँ पे देखो आपको दिखाया है, दैट इज़ 25,118 रुपये ने 25,118 रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा 75 ml। ओके, व्हाट इज मित्सुको बाय गुरलीन। देन सर्ज ल्यूटेंस एम्बर सुल्तान, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल बाय 15,539 रुपीज़ ऑन अमेजॉन इटसेल्फ। जो डियोर परफ्यूम है, दिस इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दी अमेजॉन, इट इज़ लिस्टेड ऑन इट्स वेबसाइट, तो आप वहाँ से उसको परचेज कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करना है कि हाँ वेल वॉमिट कैसा स्मेल करता है, कैसा उसका फ्रेगरेंस है, बेसिकली कोलॉन हम यहाँ से बनाते हैं, तो उसको हम कैसे स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हो और आप एक बार यूज़ करके देख सकते हो। ओके, अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एम्बर्गिस ही है उस फ्रेगनेंस के लिए, हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव भी है। अगर आप देखो तो एक प्लांट है सैल्विया स्क्लेरिया। ओके, इस प्लांट को बोला जाता है क्या, क्लेरी सेज। इसके प्लांट के 2 चीज़ें हमारे पास हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वन इज़ सीड, जो कि अभी अनअवेलेबल था, लेकिन इट विल बी अवेलेबल ऑन अमेजॉन कुछ समय में। तो इस सीड से एक तो हम करते हैं जो हमारे आई को, जैसे ड्राइनेस होती है किसी को, तो ल्यूब के लिए ऐसे हम लोग रिफ्रेश टेड्स यूज़ करते हैं वैसे। और दूसरी चीज़ है जो हमारे सैल्विया स्क्लेरिया से हमको मिलती है, दैट इज़ एम्बर्गिस लाइक स्मेल। यानी कि अगर हमारे पास एम्बर्गिस अवेलेबल नहीं है तो हम सैल्विया स्क्लेरिया या क्लेरी सेज को यूज़ करके एम्बर्गिस जैसी स्मेल बना सकते हैं या एम्बर्गिस जैसा स्मेल ला सकते हैं। ओके, तो इट इज़ अ प्लांट ऑल्टरनेटिव ऑफ एम्बर्गिस। तो बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे बैन हो रखा है जिन देशों में, वहाँ पे एम्बर्गिस की जगह क्लेरी सेज प्लांट को यूज़ करती है। ओके, तो आई होप आपको मज़ा आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के बारे में पता रखना जो हमारे चारों तरफ होती हैं, जो हम नहीं पता करते। ओके, तो मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा, आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर एम्बर्गिस, एंड डू कॉमेंट इफ़ यू नो एनीथिंग एल्स, आई विल ऐड लिंक लेटर ऑन। और आपको अगर कोई डिमांड हो, आप कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, मुझे बता सकते हो। तब तक गुड बाय, टेक केयर।